गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामा और विरोध के बीच गुजरा। पहले पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर थे। वहीं आज मुलसाना जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने जमीन घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की है। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी गुजरात कांग्रेस का हल्ला बोल जारी रहा। गुरुवार को विधानसभा के बाहर मुलसाना जमीन घोटाले की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस विधायक एक बार फिर नारे लिखे पोस्टर लेकर मीडिया के सामने आए। नारे भी ऐसे थे जो गुजरात की राजनीति का तापमान बढ़ाने के लिए काफी हैं। कांग्रेस विधायकों ने विजय भाई ने जमीन बेची, भूपेंद्र भाई ने मंजूरी दी, 20,000 करोड़ किसका हिस्सा जैसे नारे लगाए। कांग्रेस जहां पहले दिन पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर हमलावर थी, वहीं आज मुलसाना जमीन घोटाले का मामला उठाया और सवालों की झड़ी लगा दी। ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટું 20,000 કરોડ કરતા વધારે રકમનું જમીન કૌભાંડ આ ડબલ એન્જિન સરકારમાં બેઠેલા લોકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું। મુલસાણા ખાતે જે જમીન એક મુસ્લિમ અને એક હિન્દુ પરિવારે ગાયો માટે દાનમાં આપી છે, દાનમાં આપેલી ગાયોની જમીન જે સરકાર હિન્દુત્વના નામે મત મેળવે છે, ગાયના નામે મત મેળવે છે, સરકારમાં બેઠેલા લોકોની મિલીભગતથી આ જમીનનો વેપાર કરવામાં આવ્યો। નિયમો નેવે મૂકવામાં આવ્યા, કાયદા નેવે મૂકવામાં આવ્યા અને મુઠ્ઠીભર લોકોના લાભમાં આખું કૌભાંડને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું। कांग्रेस ने जमीन घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की है। गुजरात विधानसभा में धरना प्रदर्शन का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि गांधीनगर जिले के मुलसाना में पंजरापोल को 99 साल की लीज पर दी गई जमीन में घोटाले का आरोप है। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार ने कई सवालों के जवाब लिखित में दिए हैं। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है, SIT यानी विशेष जांच दल की जांच चल रही है। 20,000 करोड़ कांग्रेस के पास गुजरात सरकार के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त है। विधायकों ने पूछा कि पंजरापोल को दी गई जमीन का नामांतरण, बिक्री और खेती न करने की प्रक्रिया से पहले क्या राजस्व विभाग और चैरिटी कमिश्नर की मंजूरी ली गई थी? यदि अनुमति नहीं ली गई थी तो क्यों नहीं ली गई? विगत 2 वर्षों में जिम्मेदारी पर क्या कार्रवाई की गई? क्या इस संबंध में कोई पुलिस शिकायत हुई? इस भूमि को सरकार को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया किस स्तर पर पहुंच गई है और ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? क्या इस जमीन का लैंड प्लान बदलने से पहले चैरिटी कमिश्नर और राजस्व मंत्री की मंजूरी ली गई थी? अगर मंजूरी नहीं ली गई तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्या भूमि सीमा अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत हुई है? शिकायतों के तहत जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? पंजरापोल की जमीन किसने खरीदी है? कितनी जमीन आकृषित हो गई है? कांग्रेस का आरोप है कि 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ગાયના નામે ચરી ગયા 20,000 કરોડ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટું કૌભાંડ 20,000 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારના અંદર થયું। ખાસ કરીને જે અધિકારીઓ આજે જેલમાં છે તેમના થકી આ કૌભાંડ થયું છે। 20,000 જેટલું જે કૌભાંડ મોટું કૌભાંડ થયું છે એમાં ખાસ કરીને ગાયો માટેની જે જગ્યા હતી, ગૌચરની જગ્યાઓ હતી, ગૌચરની જગ્યા ભારતીય જનતા પાર્ટીના મળતિયાઓને આપી દેવામાં આવી છે। इससे पहले गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के ट्वीट पर भी राजनीति गर्म रही। शक्ति सिंह गोहिल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर फिर आरोप दोहराया कि पंचायत चुनाव में पुलिस का बेजा इस्तेमाल हुआ और कांग्रेस सदस्यों को वोट डालने से रोका गया। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला सामने आए। जो भाई आ बताए कोई नाना कीकलाओ नहीं અને કોઈનું કોઈ અપહરણ ક્યાંય કરી જતું આ 2.5 વર્ષથી રેટા જ ફરતા હતા અને હજી 2.5 વર્ષ કાલ કેડે બધા રેટા જ ફરવાના। હવે એમના સભ્યો એમની પાસે ના રહે તો એમને માટે આ પ્રકારની વાતો કરવી એ યોગ્ય નથી ને। તો બધા પરિપક્વ લોકો છે, કોઈ નાના માણસો અણસમજતા નથી, નેતૃત્વ કરનારા લોકો છે। बीजेपी का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के तेवर अचानक बदले हुए नजर आ रहे हैं। एक तो नए अध्यक्ष के आने का आप इसे असर कह सकते हैं, वहीं 2024 लोकसभा चुनाव भी करीब है, तो संख्या बल में सिकुड़ने के बावजूद कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई और तेज होने के आसार हैं। गांधीनगर से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर मुलसाना जमीन घोटाला है क्या। गांधीनगर के पूर्व कलेक्टर एस.के. लंगा ने 2018 से 2019 तक गांधीनगर में कलेक्टर के रूप में कार्य किया। आरोप अब यह है कि इस दौरान उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, कुछ कृषि योग्य भूमि को गैर खेती योग्य में परिवर्तित कर डाला
उन पर जमीन के लिए गलत एनओसी बनाने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा झूठे दस्तावेजों के आधार पर गैर किसानों को किसान बनाने का भी घोटाला किया गया। इसके अलावा 18 मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें अपने स्वयं के वित्तीय लाभ के लिए कुछ प्रीमियम भूमि के प्रीमियम की वसूली न करना, जिससे कि सरकार के खजाने को भारी नुकसान हुआ है, और सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना ट्रस्ट की भूमि को बेचने की अनुमति भी शामिल है। इन आरोपों के बाद एसआईटी की जांच शुरू की गई और गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी और गांधीनगर के पूर्व कलेक्टर एसके लंगा को जमीन घोटाला, सत्ता का दुरुपयोग, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी के हाथ में गुजरात की सत्ता जरूर 28 सालों से है, लेकिन पार्टी में भीतरघात और अंदरूनी लड़ाई की खबर भी आती रहती है। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत और नई सरकार बनने के बाद पार्टी में लगातार गुटबाजी की खबरें आ रही हैं और इसका खामियाजा पार्टी को आनंद और छोटा उदयपुर नगर पालिका के चुनाव में उठाना पड़ा है, जहां बीजेपी के बागी सदस्यों ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर हड़कंप मचा दिया है। गुजरात में नगर पंचायत के चुनाव में बीजेपी की अंदरूनी कलह और गुटबाजी मनमुटाव की वानगी की ये दो तस्वीरें जो आनंद और छोटा उदयपुर से सामने आई है। सबसे पहले आनंद की सोजित्रा नगर पालिका से आई ये तस्वीर को आप देखिए, जो इस वक्त बीजेपी नेताओं की आंखों में काफी खटक रही होगी। दरअसल तस्वीरों में जिन दो लोगों को माला पहनाई जा रही है वो बीजेपी के बागी हैं, उन्नति राणा और जिमित भट्ट, जो कांग्रेस के समर्थन से नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर काबिज हो गए हैं। अब आनंद में बीजेपी की आपसी गुटबाजी का पूरा खेल आंकड़ों से समझिए और ये भी देखिए कि कैसे बीजेपी नेताओं की बगावत से कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है। आनंद की सोजित्रा नगर पालिका में कुल 24 सदस्य हैं। सोजित्रा नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के 15 जबकि कांग्रेस के 9 सदस्य निर्वाचित हुए थे, लेकिन इनमें से बीजेपी के 5 सदस्यों ने बगावत कर दी, यानी बीजेपी के पास 10 सदस्य रह गए हैं। उधर बीजेपी के इन सदस्यों के आने से कांग्रेस के पास 14 सदस्य हो गए हैं, जिसके बाद बीजेपी की जशोदाबेन चुनाव में उपस्थित नहीं हुई, यानी बीजेपी के 9 सदस्य बचे। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के 2-2 सदस्य विदेश में थे, जिससे वो अनुपस्थित रहे, यानी बीजेपी के पास 7 और कांग्रेस के पास 12 सदस्य बचे। इसी के चलते वोटिंग के बाद बीजेपी को नगरपालिका की कुर्सी अपने हाथ से गंवानी पड़ी। अब खबर मिल रही है कि पार्टी से बगावत करने वाले इन 5 सदस्यों को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। साथ ही वोटिंग में गैर हाजिर रहने वाली जशोदाबेन पर भी हाईकमान कार्रवाई करेगी। आनंद से अब छोटा उदयपुर चलिए। यहाँ भी तालुका पंचायत में बीजेपी के सदस्यों ने बगावत का बिगुल बजा दिया और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी के बागी नेता तालुका प्रमुख के पद पर काबिज हो गए। यहाँ तालुका प्रमुख के पद पर जब बीजेपी के पिंटू राठवा को मैंडेट नहीं मिला तो उन्होंने अपने साथ भाजपा के 7 अन्य सदस्यों को लेकर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और प्रमुख पद पर भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली। यहाँ भी नगर अंकगणित पर नजर डालें तो जीत बीजेपी की तय थी, लेकिन अपने ही बागियों ने बीजेपी का सारा खेल बिगाड़ दिया। छोटा उदयपुर की कावाड़ तहसील में कुल 26 सदस्य हैं। इनमें से 15 बीजेपी के, 10 कांग्रेस के और 1 निर्दलीय सदस्य था। लेकिन पिंटू राठवा ने भारतीय जनता पार्टी पर सेंध लगा दी। पिंटू राठवा अपने साथ 7 सदस्यों को ले उड़े, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 15 में से कुल 7 सदस्य रह गए और कांग्रेस के 10 सदस्य में से 8 और जुड़ गए, यानी कांग्रेस के पास 18 सदस्य हो गए। इसके बाद एक निर्दलीय सदस्य ने भी पिंटू राठवा को वोट दिया और 19 वोटों के साथ कांग्रेस के समर्थन में पिंटू राठवा की जीत हुई। बीजेपी की बगावत से भड़के भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख उपेंद्र राठवा ने तुरंत ही पिंटू राठवा समेत 8 नेताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। गुजरात में एक बार फिर अपनी जमीन मजबूत कर रही कांग्रेस के लिए आनंद और छोटा उदयपुर से नो गुड न्यूज आई, लेकिन बड़ोदरा में कांग्रेस को झटका भी लगा। बड़ोदरा शहर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब वो 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन बीजेपी का दामन थामेंगे। मतलब साफ है कि इस वक्त गुजरात की राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल का दौर चल रहा है। हर कोई अपने कद को बढ़ाने के लिए अपने सियासी पैंतरों का इस्तेमाल करने में लगा है और पार्टी बदलने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। नर्मदा जिले से नरेंद्र पेपरवाला, आनंद से हिताली शाह और बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को एक बार फिर से झटका लगा है। पीएम मोदी डिग्री मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में सेशंस कोर्ट ने दोनों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के ट्रायल के फैसले को सही ठहराते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील का कहना है कि
डिटेल जजमेंट आने के बाद अभी वक्त है और उसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को एक बार फिर झटका लगा है। सेशंस कोर्ट ने उनकी जो पुनर्विचार याचिका थी वो खारिज कर दी। हमारे साथ उनके वकील हैं, उनसे बात करते हैं। कुटवाल जी, ये जो याचिका थी, पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, कोर्ट ने क्या फैसला दिया और क्यों इसको खारिज किया गया, क्या वजह बताई गई है? देखिए, अभी जो 11 बजे कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो फैसले में तो इतना कहा है कि मैटर डिसमिस की गई है। दोनों रिवीजन एप्लीकेशंस जो समनिंग ऑर्डर ट्रायल कोर्ट के थे उनको चैलेंज करती हुई थी, वो मैटर डिसमिस की गई है, ऐसा हमें बताया। कोर्ट ने जो प्राइमरी क्या चीज़ें बताई और क्यों ये खारिज किया गया, क्योंकि इससे पहले भी आपने याचिका की थी, हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, यहाँ से भी राहत नहीं मिली, वजह क्या रही उसकी? इनफैक्ट हाई कोर्ट से हमें राहत मिली थी। हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट को कहा था कि ये एक रेगुलर जज को मैटर ट्रांसफ़र की जाए और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये मैटर 10 दिन के इंटरवल में डिसाइड की जाए, जो सेशंस कोर्ट ने की है, और रादर 10 दिन के इंटरवल के पहले ही डिसाइड कर दी है, थोड़ा 1-2 दिन पहले। भावनगर के दिहोर गांव से जो तस्वीरें सामने आई हैं, भावनगर के लोग वो कभी देखना नहीं चाहेंगे। दिहोर गांव में भरतपुर सड़क हादसे में मारे गए 10 श्रद्धालुओं का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोग दूर दूर से अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए। खास बात ये रही, गम साझा करने वालों में सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, बल्कि मुस्लिम बिरादरी के लोग भी शामिल थे। भावनगर के दिहोर में मातम का ऐसा मंजर पहले कभी नहीं दिखा था। जब भरतपुर आगरा हाईवे पर हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के शव लेकर एम्बुलेंस का काफिला गांव में पहुंचा तो पूरा गांव गमजदा था। दूर दूर से लोगों का हुजूम दिहोर पहुंच रहा था। 12 मृतकों में से 10 भावनगर के दिहोर गांव के रहने वाले थे। एक साथ इतनी मौतों से मातम पसर गया। यहाँ मौजूद हर चेहरा उदास था, हर आंखें नम थीं। किसी का कलेजा फटा जा रहा था तो कोई रो रो कर हलकान था। मौत की ऐसी रुदाली पत्थर दिल को भी झकझोरने वाली थी। मृतकों की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के गांवों से करीब 10,000 लोग आए थे। हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम पड़ोसी भी इस गम में शामिल होने पहुंचे। महिलाओं की भी बड़ी तादाद थी जो हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। और देर शाम जब गांव में एक साथ 10 चिताएं जली तो मातम अपनी चरम पर पहुंच गया। 11 लोग तो मौके पर एक्सपायर हो गए, एक हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते एक्सपायर हो गए, तो कुल 11 लोगों की इसमें मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए, जिनमें 3 गंभीर रूप से घायल हैं जो जयपुर SMS अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 5-6 लोग ऐसे हैं जिनके कम चोटें हैं जो भरतपुर में उपचाराधीन हैं। आपको बता दें कि दिहोर गांव में स्थित बजरंगदास बापा के मधुली आश्रम में एक कुंडली के 10 सदस्य दिहोर गांव से मथुरा के लिए निकले थे। 12 दिनों की तीर्थ यात्रा थी, लेकिन भावनगर से मथुरा के लिए चली बस जयपुर आगरा हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। जब बस हाईवे पर खड़ी थी तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई तो 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रेलर की टक्कर से बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। डीजल गाड़ी में फूटी गयो એટલે ગાડી સાઈડમાં ઊભી રાખી દીધી અને બધા પેસેન્જરો નીચે ઉતરીને આગળ સૂઈ ગયા। ડીઝલ લઈને આવ્યા એટલે ડીઝલ નાખતા હતા, વાંથી ગાડી આવી ભટકાડી, બધા ઉપર ચડી ગઈ। મને અહીંયા વાગ્યું છે, માથામાં વાગ્યું છે, ગોઠણે વાગ્યું છે, કડે વાગ્યું છે। ગાડી આખી ઉપરથી વહી ગઈ, ગાડી આખી ઉપરથી વહી ગઈ મારી। ઢળાણો આમ सीधो રહી गयो ને એમાં। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने तुरंत ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल जी, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सभी मृतक को 2 लाख रुपए की सहायता और सभी जो इंजर्ड हैं उनको 50,000 रुपया देने का ऐलान भी किया है। और गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल जी ने 4 लाख रुपया मृतकों को
और 50,000 रुपया ईजाग्रस्त को देने का ऐलान किया हुआ है। इस भयानक हादसे की खबर मिलते ही सरकार ने पीड़ितों की मदद की फौरन व्यवस्था की। गंभीर रूप से घायल मरीजों की जान बचाई जा सके, इसके लिए सरकार ने जरूरी निर्देश दिए। पीएम मोदी से लेकर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने हादसे पर शोक जताया है और आर्थिक मदद की घोषणा की है। लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि इस तरह के सड़क हादसों को रोकने की पुख्ता कोशिश हो। भारत में सड़क हादसों में हर साल करीब 15 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होती, भावनात्मक रूप से परिवार बिखरता ही है, अक्सर आर्थिक रूप से भी टूट जाता है। भावनगर से नितिन गोहिल के साथ आज तक ब्यूरो।